हेलो ब्यूटीफुल सोल्स, मेरे चैनल डिवाइन कनेक्शन में आप सभी का स्वागत है। आज हम बात करेंगे स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए फॉर द मंथ ऑफ जून लव रीडिंग। ठीक है, देखिए इसमें जो पैटर्न है वो इस तरीके से है। इस तरफ है स्कॉर्पियो आपकी फीलिंग्स, इस तरफ है आपके पार्टनर की फीलिंग्स और बीच में है आपके रिश्ते की म्यूचुअल एनर्जीज। देखिए फ्रेंड्स, ये एनर्जीज होती है तो ये 22 वर्षा हो सकती है और ये एक जनरल रीडिंग है, तो ये जैसे भी रेजोनेट करे प्लीज़ इसे वैसे लीजिएगा। ठीक है फ्रेंड्स, तो चलिए हम स्टार्ट करते हैं रीडिंग को। और फ्रेंड्स, अगर आप मुझसे पर्सनल रीडिंग चाहते हैं तो वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिए हुए मेल आईडी पर मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जो है chavi.saxena147@gmail.com। चलिए स्टार्ट करते हैं। आपकी तरफ से देखते हैं स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि वालों की तरफ से क्या फीलिंग्स है। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स अपराइट, 8 ऑफ सॉर्ड्स अपराइट। तो वृश्चिक राशि वालों, मुझे कहीं ना कहीं आपकी तरफ से ऐसी फीलिंग आ रही है कि आप अपने पार्टनर के लिए बहुत ज़्यादा फेथफुल हैं, बहुत ज़्यादा आप उनके लिए लॉयल हैं, केयरिंग हैं, लेकिन आप बहुत ही हेल्पलेस सिचुएशन में हैं, स्टक है कहीं। ऐसी है कि आपके ऊपर कुछ रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ हैं, कुछ घर की रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ है, कुछ और प्रॉब्लम्स हैं जिस वजह से आप स्टक हैं और इस रिश्ते में कोई एक्शन नहीं ले पा रहे फॉर द मंथ ऑफ जून। ठीक है, आप सोच बहुत रहे हैं लेकिन आप रियलिटी में कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। कुछ ऐसी सिचुएशंस हैं जो आपको ना तो समझ आ रही है, ना ही आपको समझ में आ रहा है कि इनसे निकले कैसे। हो सकता है ये सिचुएशन जितनी आपको लग रहा है कि स्टक है उतनी नहीं है, लेकिन आप इन चीज़ों को अपने सेल्फ एनालिसिस नहीं कर पा रहे हैं, अच्छे से समझ नहीं पा रहे हैं इन चीज़ों को कि कैसे आपको ये चीज़ें सॉल्व करनी है। कुछ लोगों के लिए हो सकता है कि ये सिचुएशंस फाइनेंशियल हो, आप अपने फाइनेंस पे वर्क कर रहे हैं लेकिन वो चीज़ें उतनी बेटर नहीं हो रही जितना आप चाह रहे हैं। बेटर है लेकिन जितना आप चाह रहे हैं, जितना आप एक्सपेक्टेशंस रख रहे हैं उतनी बेटर नहीं हो रही है। इस वजह से आप बहुत हेल्पलेस हैं, बहुत स्टक हैं। मुझे ऐसा भी लग रहा है कि चीज़ें प्रॉस्पेरिटी की तरफ है, पॉजिटिविटी की तरफ है, लेकिन शायद आप चाह रहे हैं कि चीज़ें बहुत ज़्यादा स्पीड अप हो, बहुत जल्दी हो और वो उतनी जल्दी नहीं हो रही है। इस वजह से हो सकता है आपका कोई काम रुक रहा है यहाँ पे, क्योंकि मुझे आप कहीं ना कहीं स्टक लग रहे हैं और बहुत सारी रिस्पॉन्सिबिलिटीज़ के बीच में हैं। इस तरह की आपके एनर्जीज हैं जिस वजह से आप अपने रिश्ते की तरफ कोई एक्शन नहीं ले पा रहे हैं। आप बहुत लॉयल हैं, फेथफुल हैं, केयरिंग है अपने पार्टनर के लिए, लेकिन आप स्टक हैं। कुछ तो ऐसा है जो आपको रोक रहा है एक्शन लेने से। ठीक है, जून मंथ में मुझे ऐसा लग रहा है कि आप अपनी प्रायोरिटी में अपने फाइनेंस को रख रहे हैं, अपने करियर को रख रहे हैं, अपनी चीज़ों को स्टेबल करना चाह रहे हैं और बहुत ज़्यादा इमोशनल चीज़ों में बाउंड नहीं होना चाह रहे, क्योंकि कहीं ना कहीं आपको ऐसा लग रहा है कि इमोशनल चीज़ों ने, इमोशनल रिश्तों ने आपको बहुत हर्ट किया है। ये आपका घर परिवार भी हो सकता है, फैमिली हो सकती है, नहीं तो आपके जो लव्ड वन है वो हो सकते हैं या समवन स्पेशल। क्योंकि मुझे ऐसा लग रहा है, आप देखिए बहुत ज़्यादा हर्ट हुए हैं, आप बहुत ज़्यादा हेल्पलेस हुए हैं। आप ऐसे हैं कि आप चीज़ों को देखना ही नहीं चाह रहे। आपको ऐसा लग रहा है कि इमोशनल चीज़ों ने आपको केवल और केवल दुख दिया है और हमेशा परेशानियों से घेरा है। इस वजह से आप फोकस कर रहे हैं अपने फाइनेंसेस पे, आप अपनी पावर में आना चाह रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि आपकी लाइफ में स्टेबिलिटी आए और आप इस सिचुएशन से निकलकर, हेल्पलेस सिचुएशन से निकलकर इस क्वीन ऑफ पेंटिकल्स के एनर्जी में आना चाह रहे हैं जून मंथ में। शायद चीज़ें आप उस तरह से नहीं देख पा रहे जैसे वो हैं। हो सकता है कुछ चीज़ें उतनी गलत ना हो जिस तरह से आपको फील हो रही है, बट ऐसा ज़रूर है कि कुछ तो गलत आपके साथ हुआ है जिस वजह से आप काफ़ी स्टक फील कर रहे हैं और काफ़ी हेल्पलेस सिचुएशन में हैं। अब आपके पार्टनर की एनर्जीज देख लेते हैं जून मंथ में क्या रहने वाली है। 3 ऑफ सॉर्ड्स का कार्ड है यहाँ पे अपराइट और किंग नाइट ऑफ कप्स का कार्ड है। देखिए फ्रेंड्स, यहाँ पे मुझे ये कार्ड्स देख के ये ज़रूर लग रहा है कुछ लोगों के लिए यहाँ थर्ड पार्टी इशू है। ज़रूर थर्ड पार्टी इशू यहाँ पे है। चांसेस हो सकते हैं कि थर्ड पार्टी उनकी फैमिली हो, बट मुझे लग रहा है कि थर्ड पार्टी यहाँ पे कोई पर्सन है और जिस वजह से आप ऐसे स्टक फील कर रहे हैं इस रिश्ते में जून मंथ में, क्योंकि आपको ऐसा लग रहा है कि आपके साथ धोखा हुआ है और आप हेल्पलेस फील कर रहे हैं और आपने सोच लिया है कि अब इस रिश्ते से फोकस हटा के आप अपने आप पे फोकस करना चाहते हैं, क्योंकि आपके पर्सन ने कहीं ना कहीं कुछ चीज़ें आपके साथ ठीक नहीं करी हैं। और साथ ही मुझे यहाँ पे दिख रहा है कि नाइट ऑफ कप्स का कार्ड दिख रहा है कि जून मंथ में हो सकता है कि वो आपकी तरफ एक्शन लेना चाह रहे हैं, आपकी तरफ बढ़ना चाह रहे हैं, बट उन्हें ये भी रियलाइज़ है कि उन्होंने जो किया है वो ठीक नहीं किया है और इस वजह से वो नहीं समझ पा रहे कि बढ़ना कैसे है, बट वो चाहते हैं आपकी तरफ आना। ये जो पर्सन है वो मुझे यहाँ पे ऐसा भी लग रहा है कि बहुत जल्दी डिस्ट्रैक्ट होने वाले पर्सन में से है। बहुत जल्दी इन्हें कोई भी चीज़ डिस्ट्रैक्ट कर देती है। हो सकता है इन्हें आपसे जो कमिटमेंट ना मिला हो तो ये किसी और की तरफ आगे बढ़ गए हों। इस तरह के पर्सन है ये। बहुत जल्दी अट्रैक्टिव पर्सनालिटी के हैं, अट्रैक्ट कर लेती है पर्सनालिटी इन्हें और
बहुत जल्दी ये इमोशनली अट्रैक्ट हो जाते हैं लोगों की तरफ। इस तरह के पर्सन हैं ये पर्सन अभी भी आपकी तरफ जून मंथ में आना चाहते हैं कहीं ना कहीं, लेकिन मुझे ऐसा लग रहा है कि ये अभी भी उतने सीरियस नहीं है, उतने सीरियस कमिटमेंट से नहीं आ रहे हैं आपकी तरफ। अभी भी हो सकता है कि इनके मन में कुछ चीज़ें हैं जो ये क्लियर नहीं कर रहे, लेकिन ये कुछ ऐसी बातें ज़रूर रख रहे हैं जो लॉयल्टी का इशू बन सकती है। ठीक है, क्योंकि ऑलरेडी ये थर्ड पार्टी में रह चुके हैं। अगर ये थर्ड पार्टी फैमिली है तो ये फैमिली की तरफ ज़्यादा फोकस्ड है। हो सकता है कि कमिटमेंट में ये इश्यूज़ क्रिएट हों, बट मुझे ऐसा लग रहा है कि ये थर्ड पार्टी में ज़रूर रह चुके हैं। थर्ड पार्टी इश्यूज़ यहाँ मुझे दिख रहे हैं, और ये पर्सन जो है वो आपकी तरफ आना चाहता है इस थर्ड पार्टी से निकलकर, लेकिन ये कितने सीरियस हैं ये अभी कह पाना मुश्किल है। यहाँ पे मुझे ऐसा लग रहा है जून मंथ में ये एक्शन लेना चाह रहे हैं आपकी तरफ, लेकिन ये इमोशनली आपसे आना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। आगे ये कमिटमेंट के लिए कितने सीरियस है ये कह पाना यहाँ पे थोड़ा मुश्किल होगा। और मुझे आप जो है बहुत ज़्यादा फेथफुल लग रहे हैं, बहुत ज़्यादा सीरियस लग रहे हैं अपने इस रिश्ते के लिए, कमिटमेंट के लिए। चलिए आपके रिश्ते की म्यूचुअल एनर्जीज देख लेते हैं। 9 ऑफ कप्स, 4 ऑफ कप्स रिवर्स्ड, पेज ऑफ पेंटिकल्स रिवर्स्ड, जस्टिस रिवर्स्ड। देखिए मुझे ऐसा भी लग रहा है आप दोनों में से कोई एक है जो जस्टिस का वेट कर रहा है। उसे लग रहा है कि उसके साथ इस रिश्ते में इक्वालिटी नहीं हुई है, और वो मुझे आपकी तरफ से लग रहे हैं स्कॉर्पियो, मुझे आप लग रहे हैं। क्योंकि ये जो पर्सन है मुझे कहीं ना कहीं ऐसी फीलिंग्स आ रही है कि ये कमिटमेंट के लिए सीरियस नहीं है। कि अभी भी आपकी तरफ आएंगे ना तो एक कमिटमेंट लेके नहीं आएंगे, एक कमिटमेंट, सॉलिड कमिटमेंट आपको इनकी तरफ से मिले ये बहुत मुश्किल है। ये आना चाह रहे हैं, बात करना चाह रहे हैं। इनका नेचर ऐसा है कि बस ये हर तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं लेकिन कहीं पे सीरियस नहीं होते। और आप चाहते हैं कि इस रिश्ते में जस्टिस हो। आपने बहुत ज़्यादा चीज़ें की हैं, हो सकता है कि आपको उन चीज़ों का कुछ भी सिला नहीं मिला है। देखिए तभी आप यहाँ पे बहुत ही हेल्पलेस सिचुएशन में स्टक हैं, क्योंकि आप इस रिश्ते के लिए मुझे सीरियस दिख रहे हैं लेकिन आपके पर्सन मुझे सीरियस नहीं दिख रहे हैं। ये भी मुझे दिख रहा है कि ये रिश्ता कहीं ना कहीं आपकी खुशी है, इस पर्सन को भी आपके साथ खुशी होती है, अच्छा लगता है। लेकिन ये पर्सन मैं कह सकती हूँ, ये देखिए पास्ट में कहीं ना कहीं थर्ड पार्टी में ज़रूर गया है, किसी न किसी थर्ड पार्टी में। हो सकता है कि अगर इनकी फैमिली थर्ड पार्टी है तो इन्होंने अपनी फैमिली को प्रायोरिटी दी है, उस समय इन्होंने आपको निगलेक्ट किया है। कहीं ना कहीं ये पर्सन जो है फाइनेंशियली भी स्ट्रगल कर रहा है, और हो सकता है कि फाइनेंशियली आप भी चीज़ों को अभी स्ट्रगल कर रहे हैं, स्टेबल करना चाह रहे हैं। मुझे आपकी तरफ से भी ऐसा लग रहा है कि आप अपना फोकस पूरा लव से हटाकर कहीं ना कहीं फाइनेंस की तरफ लाना चाह रहे हैं। और ये जो पूरी सिचुएशन है मुझे ऐसी लग रही है कि आपको इस रिलेशनशिप में जो अभी का जो टाइम गया है उसमें कुछ भी ऐसा एक्सपेक्टेड नहीं मिला जो आपने चाहा, और इस वजह से आप अब इस रिश्ते की तरफ आगे बढ़ना नहीं चाहते हैं। आप स्टक हैं, कुछ फैमिली इश्यूज़ भी हैं आपके, और कुछ आपके पर्सन के कमिटमेंट के इश्यूज़ हैं। आपके जो पर्सन है वो ऐसे हैं कि वो किसी थर्ड पार्टी से निकल कर आपकी तरफ आ रहे हैं। ये फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं, हो सकता है वो अपनी फैमिली इश्यूज़ को डील करके आपकी तरफ आ रहे हैं, बट अभी भी वो कितने सॉलिड कमिटमेंट के साथ आ रहे हैं ये कह पाना थोड़ा मुश्किल है। ठीक है, लेकिन ये जो सिचुएशन है मुझे कहीं ना कहीं एक कार्मिक सिचुएशन लग रही है जिसमें जस्टिस होना अभी बाकी है। ठीक है, अभी चीज़ें जस्टिस की तरफ नहीं है, अभी चीज़ें इक्वालिटी की तरफ नहीं है। आप फाइनेंस के लिए मुझे काफ़ी चिंतित दिख रहे हैं। ठीक है, आप नहीं है तो आपके पार्टनर की फाइनेंशियल सिचुएशंस हो सकती हैं जो इस रिश्ते में प्रॉब्लम बन रही है। आपके पर्सन थर्ड पार्टी से होके आ रहे हैं, ये तो मुझे कहना पड़ेगा, सॉरी टू से। यहाँ पे थर्ड पार्टी इश्यूज़ दिख रहे हैं और बहुत चांसेस है कि वो कोई थर्ड पर्सन है। कुछ लोगों के लिए चांसेस है कि फैमिली इश्यूज़ हो सकते हैं। कहीं ना कहीं आप दोनों ही इस रिश्ते में एक हैप्पीनेस फील करते हैं, लेकिन आपकी तरफ से तो मुझे दिख रहा है कि आप सीरियस हैं कमिटमेंट को लेकर, लेकिन आपके पर्सन की तरफ से मुझे ऐसा लग रहा है कि उन्हें आपसे खुशी मिलती है, आपके साथ रहना उन्हें अच्छा लगता है, चीज़ें अच्छी लगती हैं, आपके साथ बात करना अच्छा लगता है, शेयरिंग करना अच्छा लगता है। लेकिन जब बात आती है कमिटमेंट की, हायर कमिटमेंट की, तो वो आगे नहीं बढ़ पाते हैं। या तो इसमें इनकी फैमिली आ जाती है, या फिर इनकी कोई पास्ट रिलेशनशिप है या किसी थर्ड पर्सन के साथ है, ये वो चीज़ें इनके सामने आ जाती हैं। चलिए मैं कुछ क्लैरिफिकेशन के लिए कुछ कार्ड्स ले लेती हूँ, आपके लिए देख लेती हूँ स्कॉर्पियो। ठीक है, आपके लिए मैं कार्ड्स लेती हूँ।
एम्प्रेस। आप एकदम चाहते हैं इस समय कि आपकी लाइफ पूरी तरीके से टोटली ट्रांसफॉर्म हो जाए, स्टेबल हो जाए। आप चाहते हैं कि बस आपको अपनी लाइफ में अब कंफर्ट चाहिए, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी चाहिए, एक ग्रोथ चाहिए, दिल से सोचना चाहते हैं, दिल से आगे बढ़ना चाहते हैं और दिल से ही अपनी लाइफ में कुछ काम करना चाहते हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं। मतलब आप कहीं अब बाउंडेड नहीं रहना चाहते। आपको लगता है बस अपनी लाइफ जीनी है, मस्त जीनी है और मस्त ही डिसीजन लेने हैं और अपनी लाइफ को फाइनेंशियली स्टेबल करना है, इमोशनली स्टेबल करना है। आप बहुत ज़्यादा मतलब अपनी लाइफ पे काम करना चाह रहे हैं स्कॉर्पियो। आपके पर्सन की तरफ से देख लेते हैं। आपकी पर्सन की तरफ से कार्ड्स है पेज ऑफ कप्स एंड द सन कार्ड। कहीं ना कहीं कुछ स्कॉर्पियन के लिए ये ज़रूर मुझे लग रहा है कि आपके पर्सन को ये रियलाइज़ हो गया है कि उन्हें जिस थर्ड पार्टी में वो थे वहाँ वो खुशी नहीं मिल रही थी जो आपके साथ मिली। वो आपके साथ अपनी हैप्पीनेस देखते हैं, आपके साथ अपनी खुशी देखते हैं और वो अब आपको ऑफ़र करना चाहते हैं। बट अभी भी वो कितने स्टेबल माइंड से आ रहे हैं ये कह पाना थोड़ा सा मुश्किल होगा। ठीक है, हो सकता है कि अगर उनके फैमिली इश्यूज़ हैं तो वो उन चीज़ों से निकल कर आपकी तरफ एक कमिटमेंट लेके आना चाह रहे हैं और आपने अब ऐसा कर लिया है। अब आप सोच चुके हैं कि बस अब तो मुझे अपनी लाइफ पे फोकस करना है। इस पर्सन को आना है तो आए, नहीं आना है तो ना आए, बट मैं अब इस सिचुएशन में और स्टक नहीं रहने वाली हूँ या नहीं रहने वाला हूँ। तो आप, मुझे ऐसा लग रहा है कि एक अपनी पावर में आ चुके हैं। आपने सोच लिया है कि अपने आपको क्वीन की तरह ट्रीट करने वाले हैं, किंग की तरह ट्रीट करने वाले हैं। आपने सोच लिया है कि बस अपनी लाइफ को फोकस करना है। इस पर्सन को जब आना है तब आए, नहीं आना है ना आए। और ये जो पर्सन है अब बिल्कुल डेस्परेट है आपकी तरफ आने के लिए। चाहे ये थर्ड पार्टी की वजह से आपको छोड़ के गए हो, चाहे ये किसी फैमिली इश्यूज़ की वजह से छोड़ के गए हों, लेकिन अब ये बहुत ज़्यादा सोच रहे हैं आपकी तरफ आने का। ये चीज़ें, मुझे ऐसा भी लग रहा है कि कहीं ना कहीं कुछ लोगों के लिए ये कोई कार्मिक सिचुएशन हो सकती है। ठीक है, जो चीज़ें जस्टिस नहीं हुआ था जिन भी चीज़ों में, उन चीज़ों में जस्टिस होगा। ये पर्सन अब वापस आएगा और जो चीज़ें इसने आपके साथ की थी अब आप उसके साथ करना चाह रहे हैं। कहीं ना कहीं आप चाह रहे हैं कि इसने आप पे ध्यान नहीं दिया तो अब आप इस पे ध्यान नहीं देंगे। कहीं ना कहीं ये चीज़ें जस्टिस की तरफ बढ़ेंगी। ठीक है, और कुछ लोगों के लिए ये हो सकता है कि ये कोई कार्मिक सिचुएशन है जो आपको कोई लेसन सिखाना चाहती है। हो सकता है आपने इस सिचुएशन से पहले ये चीज़ फील नहीं करी थी कि आपको अपनी कितनी केयर करनी चाहिए, सेल्फ लव करना चाहिए, अपनी कितनी इंपॉर्टेंस होती है, कितनी वैल्यू होती है। अब अपने आपको वैल्यू नहीं देते थे। इससे पहले ऐसा था कि आपको बस लगता था कि ये पर्सन मिल जाए, इस पर्सन के साथ लाइफ अच्छी हो जाए, सब कुछ अच्छा हो जाए। लेकिन इस पर्सन ने आपको सिखा दिया कि अगर कोई हमें छोड़ के जाता है या कोई निगलेक्ट करता है तो फिर हमें कैसे अपने पे ध्यान देना चाहिए और अपनी लाइफ को आगे बढ़ाना चाहिए। एक तरह की कार्मिक साइकिल आपकी लाइफ में आई है ये इस पर्सन के रूप में, और ये पर्सन भी अपना लेसन लर्न करके आपकी तरफ आना चाह रहे हैं। मुझे यहाँ पे थर्ड पार्टी तो ज़रूर लग रही है, फैमिली इश्यूज हो सकते हैं या थर्ड पर्सन भी है यहाँ पे। बट जो भी है, ये पर्सन अब रियलाइज़ कर चुका है कि इसकी खुशियाँ आपके साथ ही हैं और इसे अब आपके साथ ही आना है। ये नहीं पता ये कितना सीरियस होके आ रहा है, लेकिन इसने कहीं ना कहीं सोच लिया है कि जो खुशी इसे आपके साथ मिलती है वो किसी और के साथ नहीं मिलती है, इसलिए आपके साथ ही आना चाहता है। कहीं ना कहीं इसमें एक जस्टिस था, एक लेसन सीखा इस पर्सन ने और अब ये चीज़ों को बैलेंस करना चाह रहा है। खुद ही जो चीज़ें इसने इम्बैलेंस की हैं वो चीज़ें ये बैलेंस करना चाह रहा है। चलिए अब देख लेते हैं डिवाइन की तरफ से क्या मैसेजेस हैं आपके लिए स्कॉर्पियो फॉर द मंथ ऑफ जून। ठीक है, साईं बाबा ऑरेकल कार्ड से देखते हैं कि आपके लिए क्या मैसेजेस हैं डिवाइन की तरफ से। बहुत सारे डिवाइन मैसेज देना चाहते हैं आपको, दैट्स वेरी गुड। देखिए, पहला कार्ड यहाँ पे डिवाइन की तरफ से है चैनल। आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क। यहाँ पे साईं बाबा यानी डिवाइन आपसे कहना चाहते हैं कि आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क, मतलब मैंने आपको एक माध्यम बनाया है अपने कामों का। हो सकता है जिन चीज़ों के लिए, कुछ लोगों के लिए यहाँ पे हो सकता है कि आप लोगों को भी लाइफ जीना सिखा रहे हो। अब आपने जिस पर्सपेक्टिव से सोचना शुरू कर दिया है, आपने लाइफ की इम्पोर्टेंस समझ ली है और लोगों को समझाने भी लगे हैं। कहीं ना कहीं डिवाइन ने ये जो आपकी लाइफ में साइकिल लाई है या जो भी चीज़ें आपकी लाइफ में हुई हैं, ये इसलिए हुई है कि वो आपको अपने
काम का एक ज़रिया बनाना चाह रहे थे, वो सिखाना चाह रहे थे कि लोग आपसे सीखें और आप भी सीखें इस चीज़ को कि अपनी वैल्यू करना कितना इम्पॉर्टेंट है, अपनी इम्पॉर्टेंस आना कितनी इम्पॉर्टेंट है। इस पर्सन ने आपकी लाइफ में आकर आपको ये लेसन दिया है कि सबसे पहले अगर अपनी केयर करनी चाहिए, अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। ठीक है, आई मेक यू अ चैनल ऑफ माई वर्क। हो सकता है कुछ लोग बहुत ही स्पिरिचुअलिटी की तरफ जुड़ गए हों, जब से उन्हें इस पर्सन की तरफ से धोखा मिला हो या चीज़ें गलत हुई हों, तो कहीं ना कहीं ये डिवाइन की तरफ से हो। एक कार्मिक साइकिल थी, मैंने आपको बोला अभी। रिपीटेशन इन लाइफ, लेसन्स इन दिस लाइफ एंड इन सब्सिक्वेंट लाइफ्स आर रिपीटेड अनलेस यू लर्न फ्रॉम देम। देखिए यहाँ पे यह है कि लेसन्स जो आपको सिखाए जा रहे हैं वो बार बार रिपीटेड इसलिए हो रहे हैं आपकी लाइफ में, क्योंकि जो लेसन आपको इनसे सीखना है, जो चीज़ें आपको इनसे सीखनी है, वो जब तक आप नहीं सीख लेते, ये चीज़ें बार बार आपकी लाइफ में होती रहेंगी। साईं बाबा भी आपसे यही कहना चाहते हैं। मैंने आपको बोला कि ये पर्सन आपको कोई लेसन सिखा के गया, आपको सिखा के गया कि कैसे अपनी केयर करनी चाहिए, कैसे अपने ऊपर ध्यान देना चाहिए। और ये लेसन जब तक आपने नहीं सीखा तब तक इस पर्सन ने आपको हमेशा परेशान किया है, हमेशा आपके साथ गलत किया है। लेकिन ये आपको एक लेसन सिखा के गया है और ये चीज़ें तब तक होती रहेंगी फ्रेंड्स जब तक आप अपना लेसन नहीं सीख लेंगे। तो प्लीज़ ध्यान रखिएगा, अगर ये पर्सन वापस भी आपकी लाइफ में आता है तो इन चीज़ों पर ज़रूर ध्यान दीजिएगा। जो चीज़ें आपने सीखी हैं उन चीज़ों को ज़रूर कंटिन्यू कीजिएगा। द पावर ऑफ उदी, माई उदी विल हील ऑल योर इमोशनल एंड फिजिकल प्रॉब्लम्स। देखिए बाबा कह रहे हैं, डिवाइन कह रहे हैं कि वो आपके साथ है, वो आपकी सारी फिजिकल और इमोशनल पेन को हील कर देंगे। बस आपको क्या करना है, खुद पे ट्रस्ट रखना है और खुद की हिम्मत से आगे बढ़ते जाना है। वो सारे इमोशनल फिजिकल पेन को हील करेंगे। आप अगर स्पिरिचुअलिटी की तरफ बढ़ रहे हैं, आप अगर भगवान के ऊपर आस्था रख रहे हैं, अल्लाह ईश्वर के ऊपर आस्था रख रहे हैं, तो वो ट्रस्ट आप रखिए, वो आपके फिजिकल और इमोशनल पेन को ज़रूर हील करेंगे। ठीक है, तो परमात्मा पर विश्वास रखिए। चलिए, तो ये थी स्कॉर्पियो यानी वृश्चिक राशि के लिए लव रीडिंग फॉर द मंथ ऑफ जून। आपको मेरी रीडिंग कैसी लगी और मेरी रीडिंग से कितना कनेक्ट हो पाए मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैं मिलूंगी आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए अपने ऊपर केयर कीजिए, सावधानी बरतिए और अपना ख्याल रखिए। और प्लीज़ मेरी वीडियोस को लाइक कीजिए और मेरे चैनल को शेयर और सब्सक्राइब कीजिए फ्रेंड्स। स्टे ब्लेस्ड एंड शाइन ऑलवेज। ओम शांति।